2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। मैं ये कहना चाहूँगा जैसा कि कल रात को के बिश्नोई जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो के बिश्नोई जी पहले तो ये अपना स्पष्ट तौर पर यह जाहिर करें कि उनका मंजू और संतोष से क्या संबंध है। आखिर इस भर्ती को, थानेदार की भर्ती को महिला मित्र और तस्कर भर्ती नाम दे दिया गया। ये ऐसे ही नहीं दिया गया। इसमें ट्रक ड्राइवर थानेदार बन गया, तस्कर और तस्कर के बेटे बेटी थानेदार बन गए, इसमें कबाड़ी वाला तक थानेदार बन गया। और मंजू संतोष से क्या संबंध है, ये के बिश्नोई जी तो जाहिर करें। उन्होंने तो कल बातों को घुमा फिरा कर अपनी अंदाज में रखा है। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मैंने क्या किया। 6 लाख का जो ट्रांजैक्शन का मामला सामने आ रहा है, जो हनुमान बेनीवाल जी ने आरोप लगाए, उन बात का खुलासा करना चाहिए कि वो सही है या गलत है। लेकिन मुझे सारे आरोप जो लगाए हैं वो सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछला 1.5 साल हो गया, ये आरोप आज नहीं लगे, ये आरोप तो पिछले 1.5 बरस से लग रहे हैं। लेकिन इससे पहले तो इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इससे पहले भी तो मंत्री जी कह सकते थे कि इसमें मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन इनकी संलिप्तता थी। ये लोग चाहते थे कि आनंद फानंद में भर्ती दब जाएगी और इस भर्ती पर हम पर्दा डाल लेंगे। लेकिन जब एक आरएलपी का सांसद ये झंडा गाड़ कर बैठ गया कि इस भर्ती में हमें न्याय चाहिए, तब जाकर इन्होंने अपनी जुबान चलाई है। इन्हें तब लगा कि अब पार नहीं पड़ेगी, अब स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। अब युवाओं को गुमराह करने के लिए अलग अलग तरीके की भ्रामक तथ्य फैलाए जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल जिस तरह नौजवानों ने हजारों की तादाद में कूच करने का काम किया और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी, ये इस बात का प्रमाण है कि ये युवा पीड़ित है। इनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, कुठाराघात हो रहा है। सरकार किसी मामले में एक्शन तो ले। सरकार और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम मगरमच्छ पकड़ेंगे। साहब, मगरमच्छ आरपीएससी के चेयरमैन हैं। मगरमच्छ वो संजय छोत्री है, मगरमच्छ वो भूपेंद्र यादव है, मगरमच्छ वो शिव सिंह राठौड़ है। करो ना कार्रवाई। किसने रोका? मुख्यमंत्री जी से आप मीडिया के बंधु इस बात का जवाब लें कि आपने आखिरकार एक चेयरमैन पे भी कार्रवाई क्यों नहीं की। आरपीएससी भ्रष्ट है और पेपर लीक करने का काम उन लोगों ने किया है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि पेपर को पारदर्शिता से करवाएं। आरपीएससी के गढ़ से पेपर लीक हो गया। हम तो सुनते थे कि परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक हो गया। सोचो, ये राजस्थान कबड्डी का अखाड़ा बन चुका है। आरपीएससी से पेपर लीक हो रहा है, चेयरमैन जैसे लोग पेपर लीक कर रहे हैं। आज 2-2 सदस्य जेल में बैठे हैं, लेकिन उन 3 चेयरमैनों से तो पूछताछ नहीं की। इन्होंने उन 2 सदस्यों को तो जेल में डाल दिया, लेकिन असली गुनहगार वो आरपीएससी के चेयरमैन भी है। असली गुनहगार वो एक सदस्य आरपीएससी के मंजू शर्मा भी है। लेकिन गिरफ्तारी तो दूर, इन लोगों ने उन लोगों से पूछताछ करने का भी काम नहीं किया। सत्ता के मंत्री किरोड़ी लाल लगातार आरोप लगाते आए। दो ना जवाब, उस मंत्री की बात सुनो ना। आपकी सरकार आई है ना, तो उस मंत्री की बदौलत आई है। उसने खाक छानी थी यहाँ पर, धूप में, सर्द में, गर्म में, बरसात में। इस शहीद स्मारक के प्रांगण में वो मंत्री बैठा रहा था। और आज वो बुजुर्ग आपसे गुहार कर रहा है, सच को सच करने की ताकत रख रहा है, तो आप उसको इग्नोर करने का काम करते हैं। आप उसकी बात को सुनते ही नहीं है। सत्ता का एक मंत्री किरोड़ी लाल कह रहा है, 6 कैबिनेट के मंत्री कह रहे हैं, कुल 7 मंत्री हो गए साहब। इन 7 मंत्रियों की बात नहीं सुन रही सरकार। एसओजी जांच एजेंसी जो एडीजी वीके सिंह जी कह रहे हैं कि साहब 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया। बोलो, ये कोई तमाशा है क्या? मुख्यमंत्री जी आखिर एक्शन क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े जुमले ठोकते हैं कि मैं गिरिराज महाराज का भक्त हूं, बंसी बजी है, चक्कर चलेगा। ये चक्कर खो गया क्या दिल्ली में जाके? या तुम्हारे मुंह पर कोई फेविस्टिक लग गई? आखिर करो ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जवाब दो ऐसा ही भर्ती पर क्या हुआ। पूर्ववर्ती सरकार ने जो किया वही काम वर्तमान की भाजपा सरकार कर रही है। मैं खुले रूप से आरोप लगाना चाहूंगा, यह धरना प्रदर्शन करना हमारा काम नहीं है, ये विपक्ष का काम था। विपक्ष ने तो पेपर बेच दिए और संविधान बचाओ रैलियां कर रहा है। लेकिन भाजपा सरकार ने किया तो क्या किया? आखिर 19 में से 17 पेपर लीक हो गए। सरकार ने क्या किया? इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और आज नॉर्मलाइजेशन के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। पशु परिचर भर्ती में पारी विशेष को अभ्यर्थियों को 25 से 30 अंक बढ़ा दिए गए। भाई किस बात के? और तुम्हारा चेयरमैन विदेश में छुट्टियों पर चला जाता है। ये सरकार की जवाबदेही है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि न्याय करें युवाओं के साथ। लेकिन पीटीआई भर्ती घोटाला हो, सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला हो, तमाम कांस्टेबल से लेके जेल प्रहरी से लेके रीट घोटाले से लेके सब भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन आज सरकार के मुखिया पूर्ववर्ती सरकार के लोगों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसी थानेदार भर्ती जिसमें महिला मित्र और सरकार के मंत्री शामिल हैं, सीएमओ के अधिकारी की शामिल है। हम इस भर्ती परीक्षा पर, ये शहीद स्मारक पर हमारा कम से कम 10वां प्रदर्शन है एक ही भर्ती को लेकर, क्योंकि इतना बड़ा करोड़ों का भ्रष्टाचार हो गया। मैं साहब 3 दिन भूखा प्यासा पानी की टंकी पर चढ़ा, सरकार का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। हमारे मुकदमे लगा दिए, हमारे घर वालों को, परिवार को, रिश्तेदार को डराने धमकाने की कोशिश की। लेकिन ये युवा डरने वाले, धमकाने वाले नहीं है मुख्यमंत्री जी। भले जेल की सलाखों के पीछे डाल दो, लेकिन इस अन्याय के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ूंगा। पूरी मजबूती से लड़ेंगे हम रुकने वाले नहीं है। अगला स्टेप क्या होगा? जैसा कि कल हमने एक बड़ा कूच किया था, लेकिन सरकार की तानाशाही के चलते हमें बीच रास्ते में रोक दिया गया। लोकतंत्र में हमारा धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। विद्यार्थियों को तो डराने का, धमकाने का काम किया जा रहा है।
ये लोग कोचिंगों में, लाइब्रेरियों में एक मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं कि अगर आप धरना स्थल पर जाओगे तो आपके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाएंगे, आपका भविष्य चौपट कर दिया जाएगा। विद्यार्थी डरता है साहब, विद्यार्थी गाँव ढाणी से आता है और राजधानी में आकर तैयारी करता है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो 100-200 रुपये धरने पे जाए, वापस आए, धूप गर्मी में बरसात में परेशान हो। लेकिन सरकार का तानाशाही रवैया इस बात का प्रमाण है कि इस भर्ती परीक्षा में, थानेदार की इस भर्ती में, महिला मित्र वाली इस भर्ती में, तस्कर नामदू में इस भर्ती को, इस भर्ती में सरकार के मंत्रियों की, सरकार के अधिकारियों की संलिप्तता स्पष्ट रूप से नजर आई है। क्योंकि साहब अगर 35 दिन पहले पेपर लीक हो गए ना तो उसमें कुछ बचता नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी पता नहीं किन गलियारों में सोच रहे हैं। आखिर उनको तो ये लगता है कि मैं अपनी कुर्सी को जैसे तैसे बचा लूं। आज आपको 7-8 दिन हो गए धरने पे बैठे, तो सरकारी नुमाइंदा आपसे बात करने कोई नहीं आया। सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है साहब। सरकार बातचीत करने कैसे आएगी? सरकार खुद दोषी है। कोई तो कह रहा है कोमा में चली गई सब। कोमा में चली गई। बिल्कुल, आज राजस्थान की कानून व्यवस्था देख लो, चाहे विद्यार्थियों के हितों पर जो कुठाराघात हो रहा है, राजस्थान की सरकार वर्तमान में वेंटिलेटर पर नजर आ रही है। मैं कहना चाहूंगा जैसा कि कल रात को के बिश्नोई जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो के बिस्तर की ठोकरें खा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो बेरोजगारों से मिलना पसंद नहीं करते। हम कई बार गृह राज्य मंत्री बेडम साहब के पास चले गए, मुख्यमंत्री जी बोले आपसे मिलना ही नहीं चाहते। आखिर ये बेरोजगारों की पीड़ा है इसलिए नहीं चाहते। जब इनको वोट चाहिए ना तब तो ये जनता के आगे झोली बिछा लेते हैं कि हमें वोट चाहिए, और जब आज इनको सत्ता पे बैठा दिया तो आज इन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आप तमाम मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अगर ये मुद्दा आज जिंदा है ना तो मीडिया बंधुओं की वजह से जिंदा है, क्योंकि इन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में क्या इनका गठबंधन है साहब। सरकारें बदलती है, आती है, जाती है, लेकिन सिस्टम में चेंज नहीं होता। साल भर से इनसे एक आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई। किस बात के लिए? कोई दबाव? बिल्कुल दबाव तो क्या, ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द इसलिए नहीं हो पा रही कि सरकार का मंत्री है। कल को पता चलेगा कि मंत्री साहब के इतने काले कारनामे हैं, जैसे व्हाइट हाउस, नाम व्हाइट हाउस है लेकिन उसमें काम सारे काले होते हैं। उसका नतीजा है के बिश्नोई जी को स्पष्ट तौर पर यह बताना चाहिए कि मंजू और संतोष से क्या रिश्ता है। और सांसद साहब ने एक बात कही थी, आप मैं कहना चाहूंगा जैसा कि कल रात को के बिश्नोई जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो के सिग्नेचर वाला दिखाऊंगा ना तो उस आदमी की नौकरी खतरे में चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सारे आरोप सही है। एक और बात करना चाहूंगा कि एसओजी के जो महानिदेशक है वीके सिंह जी, वो कहते थे कि 400 थानेदार हमारी रडार पर है। साहब कहाँ गए वो 400 थानेदार? है मुख्यमंत्री ने गला घोट दिया क्या वीके सिंह का? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों हाथ बांध दिए उस मुखिया के? अगर वो कार्रवाई कर रहा है तो सरकार को दर्द हो जाता है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा का, एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी का और सांसद हनुमान बेनीवाल का। अगर ये तीनों लोग नहीं होते ना तो आज आपको पता नहीं लगता कि 101 आरोपी भर्ती परीक्षा में फर्जी हैं। आज आपको एहसास नहीं होता कि एक एसडीएम पर पद पर चयनित होने वाला अभ्यर्थी भी थानेदार भर्ती में डमी बैठ रहा है। आज आपको एहसास नहीं होता कि 40-40 लाख में पेपर खरीद कर ट्रक ड्राइवर, तस्कर और कबाड़ी वाले थानेदार बन गए। सरकार तो अपने आप को स्वतंत्र देती पीठ थपथपाते रहो, स्वघोषित मुखिया हैं, कुछ भी बातें कहते रहो, उससे उलूल जुलूल बातों से इन आम जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि ये युवा जान चुका है। अगर सरकार आई थी युवाओं के मुद्दों पर आई थी, पूरे राजस्थान को इस बात का पता है कि पेपर लीक मामला चरम पर था कांग्रेस सरकार में। 17 पेपर लीक हो गए, युवा पीड़ित था, परेशान था, तो बीजेपी को वोट दिया था। और उसे उम्मीद थी कि ये जो घोटाले हुए ना कांग्रेस सरकार में, इनकी गुत्थियां सुलझाने का काम वर्तमान की भाजपा सरकार करेगी। कहाँ गए राजेंद्र राठौड़ जी, सतीश पुनिया जी कहाँ गए? इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, मगरमच्छ पकड़ लेंगे, आरपीएससी को भंग कर देंगे, पुनर्गठन कर लेंगे। अरे साहब इनके स्टेटमेंट तो दिखाओ। ये पाताल लोक में चले गए क्या? कहीं नजर ही नहीं आता आजकल तो है। इनका काम इतना ही है क्या? विद्यार्थियों को भ्रमित कर वोटों से झोली बढ़ना और सरकार में सत्ता पर आसीन होकर इस विद्यार्थी के हितों के साथ कुछ। मैं कहना चाहूंगा जैसा कि कल रात को के बिश्नोई जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वोट की चोट से पूरी ताकत का ये पूरा विद्यार्थी, पूरा नौजवान प्रदेश का इस बात को, सरकार के अहंकार को तोड़ने का काम करेगा। 28 के चुनाव में भी सरकार को पूरी ताकत का एहसास करवाएगा। कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी आरपीसी को भंग करने के लिए ये बात कही थी। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि विपक्ष का कुछ भी यहाँ पे योगदान नहीं है और सचिन पायलट सोच रहे हैं कि हम 2-3 साल बाद निकलने, चुनाव से 1 साल पहले निकल के युवाओं को, छात्रों को इकट्ठा करके और चुनाव में हमारी भागीदारी दिखाएंगे। सबसे मिलने का कोई संपर्क नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो विपक्ष का सबसे बड़ा मूल उनका जो धर्म है यही है कि आपको युवाओं को दबे कुचले ये साथियों का सहयोग करना चाहिए, लेकिन कोई विपक्ष का नुमाइंदा हमारे से संपर्क नहीं किया है। और सरकार के हर व्यक्ति को ये जानकारी है कि ये भर्ती पूरी फर्जी है। अगर
ऐसी भी चर्चा चल रही है एसओजी में कि जितने पद थे उससे ज्यादा पेपर पहुंच चुके थे, पर इसमें 3 स्टेप थे। इसकी वजह से कुछ लोग वो नकल करके भी, नकल में भी अकल चाहिए, उस वजह से पेपर नहीं पास कर पाए। तो ये भर्ती तो बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। इस राजस्थान का युवा सो रखा है, इसकी वजह से तो ये पैटर्न बन गया है, कभी जेईएन, कभी पीटीआई, कभी एसआई। पीटीआई भर्ती में लोग बाहर की यूनिवर्सिटियों से सर्टिफिकेट ला के और यहाँ पे फर्जी तरीके से पीटीआई बनते जा रहे हैं। पिछली सरकार में भी बने, इस सरकार में बन रहे हैं, जांच चल रही है उनकी, लेकिन उनका कोई न्याय नहीं हो रहा है। क्यों? जांच के नाम पे क्या समय बर्बाद कर रही है दोषियों पे, बाकी में कोई कार्रवाई समय नहीं? बर्बाद कर रही है, साथ में युवा साथियों को एक झुंझुना देते हैं ये। जैसे अभी एसआई 350 करीब झुंझुना देने वाले हैं ये, ताकि इस आंदोलन को कमजोर कर सके। इसी तरीके से ये झुंझुना देते रहते हैं और छात्र उसमें लगे रहते हैं। कोचिंग माफिया भी किसी छात्र को लाइब्रेरियों से या इंस्ट्रक्शन देती है कि आप किसी धरने प्रदर्शन में शामिल ना हो, अदरवाइज आप पे केस हो सकता है। पर उनमें उनका खुद का स्वार्थ बसा हुआ है कि ये अगर धरने में जाएंगे तो हमारा कोर्स कौन खरीदेगा। लेकिन इसी वजह से ये पैटर्न बनता जा रहा है और ये इस पैटर्न को तोड़ने के लिए हमें विपक्ष का भी सहयोग अपेक्षित है। सचिन पायलट जी जो सोच रहे हैं कि 2 साल बाद में, 3 साल बाद में, चुनावी समय में आके अचानक से बरसाती मौसम के एक जो आते हैं उस तरीके से पैराशूट नेता की तरफ से आके और मैं मुद्दा कर लूंगा और मैं युवा साथियों का बात रखूंगा या सत्ता में आऊंगा, वो संभव नहीं होने वाला है। और युवा साथी समझ गए हैं, इसलिए हम सभी युवा साथियों से ये आगाह कर रहे हैं, आपको निवेदन कर रहे हैं कि आप आइए, इस मुहिम से जुड़िए, क्योंकि इन दोनों मिली भगत को तोड़ने के लिए राजस्थान को आज तीसरे फ्रंट की सख्त जरूरत है। हर व्यक्ति को जो कहीं ना कहीं युवा साथी को सबसे ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि राजस्थान का युवा बिहार के युवा से भी ज़्यादा दबा हुआ महसूस कर रहा है। हर पेपर लीक हो रहा है और उस पेपर लीक के बाद में सरकार एक नया झुंझुना आपको पकड़ा देती है कि ये लीजिए और बैठ जाइए 1 साल के लिए, फिर आप नौकरी लगेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे। जो कुछ मीडिया के साथी हमें कल धरने में बोल रहे थे कि आप उनके बारे में क्या कहेंगे, जो नेता, जो थानेदार सही तरीके से लगे हैं, सही तरीके से लगे हैं, लेकिन जो मान लीजिए गलत तरीके से लगे हैं, मान लीजिए क्या लगे हैं बिल्कुल, ये सरकार के पास, एसओजी के पास पूरे प्रूफ है, 6-6, 7-7 मंत्री ये बात बता चुके हैं। वो नेता, वो थानेदार आगे जाके जब अपनी ड्यूटी करेंगे तो थानों में क्या करेंगे, वो रिकवरी करेंगे या क्या करेंगे, 50 लाख कहाँ से कमाएंगे, पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए राजस्थान के युवाओं को अपनी थोड़ा समय निकाल के आना चाहिए इस आंदोलन को। और सबसे गर्म मुद्दा अभी यही है कि एसआई भर्ती जो लीक हुई है वो रद्द होनी चाहिए, नई सिरे से भर्ती जारी होनी चाहिए और आरपीएससी को भंग करके नए सिरे से इसके सदस्य, अध्यक्ष नियुक्त होने चाहिए। अभी तक आपकी कोई कार्रवाई पे सरकार ने कोई विचार नहीं किया, आगे क्या स्टेप रहेगा? विचार नहीं किया क्योंकि युवा सो रखे हैं, युवा सो के विपक्ष सो रखा है। हमारे बड़े भाई माननीय हनुमान जी बेनीवाल जो है, एक मुद्दा, ये झंडा बुलंद किए हुए हैं और वो हमारे साथ खड़े हैं, कल भी खड़े थे। और अगर सरकार समय रहते सुनवाई नहीं करती है तो इससे भी ज़्यादा प्रयास से हम पूरा पुरजोर प्रयास करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी। जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया कि लड़ाई लंबी चलेगी और हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न तोड़ना बहुत जरूरी है।